हेलो गाइस, वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें हम लेक्चर नंबर 6 में पढ़ेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनका क्या इम्पोर्टेंट रोल है ह्यूमन लाइफ में, और क्या ये बेनिफिशियल हैं या फिर हार्मफुल हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, माइक्रोब्स जो हैं हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं। तो सबसे पहले अब इंसान के बारे में हमने पढ़ लिया कि इंसान के लिए किस तरह से बेनिफिशियल हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपके 2-3 लेक्चर में कवर किया था कि ह्यूमन के लिए कैसे बेनिफिशियल है, लेकिन अभी हमने प्लांट्स के लिए देखना है। ठीक है, तो जैसे हम बात करें, पहला नंबर तो ये इंक्रीज़ करते हैं सॉइल फर्टिलिटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं, सिंपल एग्जाम्पल देते हैं किसकी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की। तो जो कि किस में रहता है, मतलब कि जो रूट नड्यूल्स होती हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की, उसमें रहता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और ये करता क्या है, ये सीधा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है उसको ये मतलब कि उसको इनहेल करता है। देन उसके बाद ये सॉइल में उसको फिक्स करता है। इस तरह से सॉइल जो है और ज़्यादा एनरिच्ड हो जाती है नाइट्रोजन के साथ, और एक टाइप का वो न्यूट्रेंट है, मतलब कि वो बैक्टीरिया एक टाइप का हम कह सकते हैं मीडिएटर बनता है, और वो जो न्यूट्रेंट्स हैं उसकी रूट के थ्रू किसको मिलते हैं, प्लांट्स को। ठीक है, तो इस तरह से जो हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रोल प्ले करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी में। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, उनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, उन माइक्रोब्स को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है, तो हमें पता है कि इन्वायरमेंट क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की है जिसमें हमें पता चल जाएगा कि ये कैसे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। तो चलिए, जैसे आपने क्या करना है, 2 पॉट्स ले लेने हैं, उनमें मिट्टी भरनी है, हाफ फिल्ड कर देना उनको, मतलब हाफ मिट्टी भरनी है उनके, फुल लेवल तक नहीं। उसके बाद एक पॉट में, यानी कि पहले पॉट में आपने जो वेस्ट है वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का डालना है। दूसरे पॉट में आपने प्लास्टिक बॉटल्स डालनी है। ठीक है, अब 2-3 हफ्ते तक उनको अनटच रखना है। उसके बाद 2-3 हफ्ते के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आपका पॉट ए है, यानी कि जिसमें आपने वेजिटेबल्स डाली थी, वो डीके हो गया था, और जो प्लास्टिक वाला था वो डीके नहीं हुआ। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि बैक्टीरिया जो है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किस तरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वायरमेंट को क्लीन करने में। यानी कि जो स्मेल थी, कुछ भी था, मतलब उन्होंने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया। और वो जो डिकम्पोजिशन हुई उस मटेरियल की, और वो न्यूट्रिएंट टाइप बन गया, एक न्यूट्रिएंट किसके लिए, प्लांट्स के लिए। और वही न्यूट्रिएंट्स जो है वो किसमें हेल्प हुआ, प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, लेकिन जो प्लास्टिक था वो तो डिकम्पोज नहीं हुआ, और वो प्लास्टिक जो है वो क्या है, हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। और ये पैथोजेंस क्या हैं, पैथोजेंस हैं वो माइक्रोब्स जो हार्मफुल हैं हमारे लिए, एनिमल्स के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, तो ये जो पैथोजेंस हैं ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। पहला नंबर एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, या फिर हम कह सकते हैं इन्फेक्टेड फूड होता है उसके थ्रू। ठीक है, तो ये जो पैथोजेंस हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, और हमारे बॉडी अगर हमारी वीक है तो ये अटैक करेंगे, और जो इम्यून सिस्टम है उसको वीक कर देंगे, तभी तो हमें बीमारी होती है। ठीक है, और ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी आ सकते हैं, चाहे वो इन्फेक्टेड पर्सन हो, चाहे एनिमल ही क्यों ना इन्फेक्टेड हो। ठीक है, तो पैथोजेंस क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं इन तीनों चीज़ों के थ्रू, यानी कि वाटर, एयर और फूड। ठीक है, और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं ये इनकी वजह से होते हैं, जिनको जो हम कह सकते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट से होते हैं, जैसे टीबी है, कॉलरा है, कॉमन कोल्ड है, और चिकन पॉक्स। और ठीक है, तो ये जो सारे डिजीज़ जो हैं ये इसकी वजह से होते हैं। ठीक है, किसकी वजह से, इन पैथोजेंस, जिनको हम बोलते हैं क्या, डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो नेक्स्ट फाइनल जो लेक्चर है वो कल आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।